सारण गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आपका पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और हम लोगों का जो अभी सेशन चल रहा है क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप बात करते हो कार्बन एवं उसके यौगिकों का, उसका एक्सप्लेनेशन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कर दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 तैयार है और अपलोडेड भी है सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले क्लास में हमने आपको जो बात की थी वह पॉइंट था केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। क्या होता है रासायनिक बंध? तो परमाणु के बीच में जो आकर्षण का बल है, जिस आकर्षण के बल से मिलकर के परमाणु अणु में का निर्माण करता है, उसी को रासायनिक बंध कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। इसके बारे में चर्चा हमने कर दिया था। अब ये केमिकल बॉन्डिंग जो दो प्रकार का होता है, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में बता दिया। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, एंड कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध एवं सहसंयोजी बंध। ये भी आपको हमने, रासायनिक बंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, मेटालिक बॉन्ड भी है। आगे की क्लास में और आप डिटेल्स करोगे, लेकिन अभी आप अपने सिलेबस के अनुसार समझिए कि रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं, आयोनिक बंध और कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इस सब की भी चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में कर दिया है पार्ट 2 वाले सेक्शन में। अब हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन जो है वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहां पर हम मुख्य रूप से आपको कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। परमाणु कंबाइन क्यों होता है? परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता क्यों है? तो अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। सब कोई चाहता है स्टेबल होना, परमाणु भी चाहता है कि हम इनर्ट गैस जैसा हो जाएं, परमाणु चाहता है कि हम इनर्ट गैस जैसा हो जाएं। अब हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह पॉइंट है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। तो समझो कि यह मतलब कोवैलेंट बॉन्ड मैक्सिमम जो कंपाउंड है, जो अणु के मिलने से बना है, मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। एक कोवैलेंट बॉन्ड को हम हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। अब जरा समझिए कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो जब एक परमाणु अपना अष्टक पूरा करता है, और अष्टक पूरा करने के लिए जब वह इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, हमने कल भी इस बात की चर्चा की थी, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना। शेयरिंग का अर्थ होता है कि एक आपने दिया, एक हमने दिया, दो आपने दिया, दो हमने दिया, तीन आपने दिया, तीन हमने दिया, और दोनों आदमी मिल करके कोई बिजनेस किए, तो इसको साझा कहा जाता है। सिमिलरली ये सहसंयोजी बंध बनते हैं इलेक्ट्रॉन के साझा से। यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि वैसा बंध, वैसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के साझा से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझा से बनते हैं,
इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं उसे हम सहसंयोजी बंध करते हैं। यानी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। कहा जाता है अंग्रेजी में द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साझा से जिस बंध का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनते कहां हैं? अब जरा देखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनते कहां हैं? फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एकदम आराम से समझिएगा, एकदम शांति से समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ये बनते कहां हैं? तो ये जो बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये अधातु अधातु परमाणुओं के बीच में बनती है, यानी नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। ये कहां बनते हैं? नॉन मेटल एवं नॉन मेटल परमाणुओं के बीच में बनते हैं। ठीक है, या दो समान अधातु परमाणुओं के बीच में बनते हैं। एकदम आराम से समझिएगा, परमाणुओं के बीच में, परमाणुओं से बोलो, परमाणुओं से बनते हैं, परमाणुओं से बनते, एकदम आराम से समझिए। दो नॉन मेटल परमाणु हो या दो समान अधातु परमाणुओं के बीच में क्या बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जरा देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि हमने यहां लिखा H2, O2, Cl2, N2, नजर आ रहा होगा। ये कैसे अणु हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनने वाले अणु हैं, H2, O2, Cl2, यानी दो समान अधातु के परमाणु हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब अधातु है, आप इसको जानते भी होंगे। तो दो समान अधातु परमाणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट सहसंयोजी बंध बनता है। या दो विभिन्न प्रकार के अधातु परमाणु, यानी दो विभिन्न प्रकार के, मान लीजिए कि H2O का निर्माण हुआ तो दो अधातु हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। या CO2 का निर्माण हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन दो अधातु है। या CH4 का निर्माण हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन दो अधातु है। तो दो अधातु परमाणु हो या दो सेम परमाणु हो, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसके बीच में क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और एक बात हम आपको बार बार कहते हैं केमिस्ट्री में, जब परमाणु के मिलने से अणु बनता है, और जब अणु बनता है तो इलेक्ट्रॉन का जो खेला होगा उसमें पार्टिसिपेट, उसमें भाग केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन ही करेगा। जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वही बॉन्डिंग में भाग लेता है। अब देखिए, अब ये अपना अष्टक कैसे पूरा कर रहे हैं ये जरा देखा जाए।
ये भी आपसे पूछता है। मान लीजिए कि हम यहां पर H2 अणु को ले रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट अणु H2 हाइड्रोजन। H2 का अर्थ हो गया कि यहां 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम है। अब यहां पर हम करते क्या है, इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जरा ध्यान से इसको समझिएगा, एक क्वेश्चन इससे पूछता है आपसे बोर्ड में। अब यहां पर जब हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको डॉट के रूप में दिखा दिया जाता है या क्रॉस के रूप में दिखा दिया जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दिखा दीजिए, यहां हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या क्रॉस के रूप में दिखा दीजिए, ठीक है। यानी इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप करते हो तो जो सबसे बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जो सबसे बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और पीरियोडिक टेबल जो हमने पढ़ाया, तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होता है, से पहला ग्रुप है, तो पहला ग्रुप में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1, दूसरा में 2, 13वां में 3, 14वां में 4, 15वां में 5, 16वां में 6, 17वां में 7, 18वां क्या 8 होता है। तो यदि आप पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज याद कर लेते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसको हम डॉट से दिखाते हैं। अब हाइड्रोजन के केस में अपना यह डुएट पूरा करता है, यानी बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, बाकी लोग 8 करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में केवल 2 होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसको 2 पूरा करना है, इसको क्या करना है, हम लिख देते हैं 2 पूरा करना है, 2 पूरा करना है। सिमिलरली इसको भी 2 पूरा करना है और नेचर ने दिया इसको 1। अब ये क्या करता है कि यह जो इसके पास ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये साझा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यह इसको दे देता है। तो देखिए, तो ये जो फर्स्ट हाइड्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। उसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन यह इसको दे देता है। अब जरा देखिए इसके पास, इसको हम कलर चेंज करके दिखाएं तो और सुंदर लगेगा। इसके पास, यदि हम इसके पास बात करें तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना डुएट पूरा कर लेता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके मिलने से एक बॉन्ड बनता है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। एकदम आराम से समझिएगा, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खेला है, ऑक्टेट का कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब जरा हम अपनी सांसों की बात कर लें, सांस की बात नहीं बाबू, सांसों की बात, यानी ऑक्सीजन की बात कर लें, O2 की, जो हमारा जीवन है, प्राण रक्षक वायु है ना। तो ये प्राण रक्षक वायु ऑक्सीजन, सिमिलरली एकदम बाबू के तरह समझना, यह एक अणु है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के मिलने से बना है और दोनों ऑक्सीजन के ही परमाणु है, यानी मतलब दोनों सेम है, बोथ आर सिमिलर, O2। अब हम अलग अलग, जब भी आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे तो दोनों उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं को अलग अलग करके लिखा जाता है और उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, तो उसको भी दिखाया जाता है ना। तो अब यह O2 है, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन हमने ये लिख दिया और दूसरा ऑक्सीजन हमने ये लिख दिया दूसरे कलर से, है ना। अब बाबू ये 2 ऑक्सीजन है, अब हम जानना चाहेंगे इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको करना पड़ेगा। इसका कुल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8।
2 और 6 पढ़े होइएगा, यानी ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है। 16वें ग्रुप का यह तत्व है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम, और सभी के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इस 6 इलेक्ट्रॉन को देखो, टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो 6 ही बॉन्डिंग में भाग लेगा, 2 से हमको कोई मतलब नहीं है। अब जरा देखिए, अब इसको हम कैसे दिखाते हैं? तो क्रॉस से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से बच्चों 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? इसके पास हम भी लिख दिए तो मतलब समझ लेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? Ve मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है 6, है ना बाबू। अब इसको 8 पूरा करना है, इसको भी 8 पूरा करना है, इसको भी 8 पूरा करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो गई? 6 रुपया आपके पास है, 8 की जरूरत है, कितने रुपये की जरूरत हो गई बाबू? 2। इसी तरीके से सेम केस मान लो कि अभी एक आदमी है, इसको 8 रुपया की जरूरत है, प्रकृति ने 6 रुपया दिया है, कहीं से 2 रुपया मांगेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इससे कहता है कि भाई आप हमको 2 रुपया दे दीजिए, तो ये कहता है कि ठीक है भैया ले लो 2 रुपया, लेकिन ध्यान रखना तुम 2 रुपया ले रहे हो तो 2 हमको भी देना, क्योंकि साझा होगा, शेयरिंग होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा, बराबरी की साझेदारी होगी। तो गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पूरा, 8 पूरा, ठीक है, कंप्लीट हो गया 8। अब जरा इनके बारे में देखें तो इसके पास तो 2 2 4 2 6 ही है, तो ये कहता है कि तुमने 2 लिया है तो आप भी हमको 2 दे दो। अब ये जो हम रेड कलर में ड्रॉ कर रहे हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? रेड वाले में देखिएगा तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 कंप्लीट, इसका भी 8 पूरा हो गया। देख रहे हो ना बराबरी की साझेदारी। तो जो बंध बराबरी की साझेदारी से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। अब 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से क्या बनता है? एक बंध बनता है। तो यह और यह इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के एक बंध बना दिया, एक बंध बना दिया। यह और यह साझा में तो यही ना है। देखिए कॉमन क्या है? अब एक हम तीसरा कलर भी कर देते हैं, लो 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 लो, समझो समझो। एक हम देखिए यहां यदि हम बात करें तो यही ना हमारा एक कॉमन हो गया, साझा तो यही ना हुआ, 2 यह दिया 2 यह दिया, कॉमन में यही ना है 4। तो अब ये क्या हो गया कि यह और यह मिलकर के एक और बंध, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड बनता है ना। अब ये हो गया। अब बाकी जो ये लोग हैं, ये 4 लोग ये बंध में भाग नहीं लिए। अब गिनिए, अब जब ये गिनाएगा ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, साझा के इलेक्ट्रॉन है, ये साझा के इलेक्ट्रॉन है जो दोनों का संपत्ति है। इस मान लीजिए कि यह 1 नंबर ऑक्सीजन है, ये 2 नंबर ऑक्सीजन है, ये साझा के इलेक्ट्रॉन इसका भी है, ये साझा का इलेक्ट्रॉन इसका भी है। हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 1 लाख तुमने दिया, 1 लाख हमने दिया, और दोनों आदमी मिलकर को दुकान खोल लिए, कहां पर? तमसबिलिटी चौक पर, ठीक है। तो वह जो दुकान होगा, जो 2 लाख रुपया होगा, वो तेरा भी होगा और मेरा भी होगा, क्योंकि वो साझा का धन है। क्या है? साझा का धन है, क्योंकि बराबरी की साझेदारी हो रही। सेम केस परमाणु भी करता है। 2 1 परमाणु दिया, 2 1 परमाणु दिया, 2 1 परमाणु दिया, तो ये 2 ये दिया, 2 ये दिया। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये साझा का इलेक्ट्रॉन है, यह इसकी भी संपत्ति है, यह इसकी भी संपत्ति है, दोनों की संपत्ति। ये 4 इलेक्ट्रॉन पर दोनों का बराबर का अधिकार है, 1 नंबर ऑक्सीजन का भी, 2 नंबर ऑक्सीजन का।
ठीक है। अब जरा हम देख ले, हम फॉर्मेशन अब कर रहे हैं नाइट्रोजन का। जो नाइट्रोजन गैस की बात करते हो N2, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? जवाब आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये नाइट्रोजन N2 की हम बात कर लें। यह N2 मेरे प्यारे बच्चों एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है। अणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और परमाणु को एटम। तो ये कैसे बना है? दो परमाणु, दो समान नाइट्रोजन परमाणु के मिलने से बना है। तो दोनों को अलग अलग लिख दिया, लेकिन एक को ललका से लिख दे रहे हैं, एक को पियरका से लिख दे रहे हैं। यही तो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने में फायदा है। लो इसको लिख देते हैं हम, पियरका से लिख दिया, लो पियरका से हो गया। ठीक है। अब चलिए, अब सबसे पहले बॉन्ड में भाग कौन लेता है? बंध में भाग कौन लेता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? परमाणु संख्या 7, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 15 नंबर ग्रुप का एलिमेंट है, 15 नंबर ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो मेरे प्यारे बच्चों लिख दिया हमने यहां 5, 1 2 3 4 5। इसको पियरका से लिख दिया 1, एक है दूसरा कलर में आ रहा है भाई, ये हटाइए इसको, ये चलिए यहां ये हो गया 1 2 3 4 5, है ना? 5 को लिख दिया। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। कितने की जरूरत? कितने? 8 पूरा करने के लिए दुनिया सारा परमाणु चाहता है कि हमारे बाह्यतम कक्ष में इनर्ट गैस के जैसा व्यवस्था हो जाए, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसी के लिए एक परमाणु दूसरे परमाणु से, दूसरा तीसरे से एकदम कंबाइन होता है। भैया दे दो, बाबू दे दो, 8 पूरा करना है, 8 पूरा करना है, 8 पूरा करना है। चलो 8 पूरा कर लो। 5 है, कितने की जरूरत? 3 की। तो अब ये कहता है कि आप हमको यहां थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, ये सब चला गया। आप हमको 3 को दे दीजिए। तो ये कहता है कि आप हमको 3 को दे दीजिए ताकि हम अपना अष्टक कर लें पूरा। कहता है कि ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। तो इसके पास यदि हम देखें तो 8 को हो गया, 5 6 7 8। देखिए तो एक ब्लैक कलर का जो सर्किल है, क्या उस सर्किल में आपको 8 को इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? यानी इसका 8 पूरा हो गया, इसका 8 पूरा कंप्लीट। अब बात हुआ इस नाइट्रोजन का। तो कहा कि जब 3 को तुम लिए हो तो 3 को हमको भी दो, म्यूचुअल शेयरिंग। 3 दोगे 3 लोगे, 3 दोगे 3 लोगे, तगड़ बगड़ नहीं, जितना दिया उतना दो, इतना लिया उतना लो। देखो अब यहां पर हम इससे भी 3 को इसको दिलवा देते हैं, दो, जब उससे लिया है 3 को। अब पीला वाले सर्किल में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 पूरा, इसका भी 8 पूरा, इसका भी 8 पूरा, ये भी 8 पूरा हो गया। ठीक है, 8 पूरा हो गया। अब यहां देख रहे हो कॉमन जो सर्किल है यहां पर, इसको आप कॉमन कहोगे, ये जो दोनों में पाया गया। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, 3 इसके और 3 इसके, और 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बंध बनता है। तो अब यहां हम ऐसे लिखेंगे नाइट्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंध, और यह 2 मिलकर के एक बंध, यानी नाइट्रोजन के बीच में कितना बंध हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड में भाग नहीं लिया, ये 2 बॉन्ड में भाग
नहीं लिया, ये भी 2 बंध में भाग नहीं लिया। 5 को तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 को बॉन्डिंग में भाग लेता है। ऐसी को तो वैलेंसी कहा जाता है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, वह संयोजी इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंध में भाग ले वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की बात हो गई। ठीक है, अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं। यहां पर ये सेम एटम के मिलने से बना हुआ होमवर्क क्या है, आप Cl2 F2 है ना, I2 है ना, आप इसका स्ट्रक्चर लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, होमवर्क दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात आपको नजर आ रहा है, एक बात आपको यहां पर नजर आ रहा है, एक बात आपको यहां पर नजर आ रहा है। यहां पर हमने H2 लिखा, O2 लिखा, N2 लिखा, है ना बाबू, यही तीनों चीज लिखा है। अब H2 में आपने कहा कि गुरुजी ऐसे हुआ, एक एकल बंध हो गया, सिंगल बॉन्ड। O2 में आपने क्या देखा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। N2 में क्या देखा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2। अब यहां से दो बातें आती है, दो बातें आती है। अब ये होते हैं बंध। यदि 2 परमाणु के बीच में एक बंध हो, उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बाबू, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। क्या बोलते हैं, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, एकल बंध, है ना। अच्छा, यदि 2 परमाणु के बीच में 2 ठो बॉन्ड है, 2 परमाणु के बीच में 2 बंध है, इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड। डबल माने 2 होता है, DOUBLE, डबल बॉन्ड। हिंदी में कहना होगा तो कह देना द्विबंध। क्या बोल दोगे, द्विबंध। यदि 2 परमाणु के बीच में 3 गो बॉन्ड है तो इसको बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल माने 3, ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में बोलोगे त्रिबंध। त्रि माने 3, बंध माने बॉन्ड। ये है, हो गया। ठीक है, एक बात याद रखना, तो ये भी आप याद रखना, हायर क्लास में जाओगे तो इसको बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। 2 परमाणुओं के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। या अभी आप समझिए कि 2 परमाणु के बीच में, ये याद रखना, 2 परमाणु के बीच में कम से कम सिंगल बॉन्ड अवश्य होगा। अरे कम से कम 1-1 इलेक्ट्रॉन का तो साझा जरूर न करेगा। इलेक्ट्रॉन का तो सब खेला है, सब खेला तो इलेक्ट्रॉन का ही। ओके, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड समझ में आ गया। अब एक और चीज देखे होइएगा, कहा कि अभी हमने कहा कि गुरुजी ये रासायनिक बंध में जो है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेता है ना बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेता है। बहुत अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेता है। तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बंध में भाग ले लिया, और कुछ जो है यह बंध में भाग नहीं लिया। तो एक बात याद रखना, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके आगे हायर क्लास में एक्सेप्शन पढ़ोगे। ये जो बंध में भाग नहीं लिया ना, वो हमेशा, लगभग हमेशा, कुछ में होता है जो नहीं होता है, वैसा घबराओगे नहीं। कोई ज्यादा जानकार होता है तो लगता है कमेंट करना। ये लगभग हमेशा जोड़ा में पाए जाते हैं। जो बंध भाग नहीं लिया ना, वो जोड़ा में पाया जाता है। जोड़ा को अंग्रेजी में कहते हैं पेयर। क्या कहते हैं, पेयर। पेयर माने जोड़ा। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बंध में भाग नहीं लेता है, वो जोड़ा में बचता है। अब जोड़ा में बचता है, अब इसका नाम होता है, इसका नाम होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर माने जोड़ा। जब भी बचेगा, लगभग मान के चलो ना, जब भी बचेगा तो जोड़ा में बचेगा। अब कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, तो अब एक्सेप्शन आपको 10th में नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़िएगा। तो ये जब भी बचेगा तो किस में बचेगा, जोड़ा में बचेगा। किस में बचेगा, जोड़ा में बचेगा।
इसलिए इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा देर के लिए एक और बात आपको हम समझा दें। अभी ये जो कुछ आपने देखा, यह एक ही प्रकार के परमाणु है। अणु जो बना उसमें कितने, एक ही प्रकार के, O2 N2 जो भी। अब तरह डिफरेंट टाइप के परमाणुओं के मिलने से बनने वाले अणु की बात हम कर लें। डिफरेंट टाइप के जो एटम हैं उनके मिलने से, उनके कॉम्बिनेशन से जो अणु बनता है उसकी बात हम कर लें। से मान लीजिए कि हम दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट बात करते हैं पानी की। जल ही जीवन है, नहीं तो आगे हम क्या कहें, बहुत जल बचाओ बाबू, जल बहुत H2O जल है। अब देखिए, अब ये कितने परमाणुओं के मिलने से बने हैं? इसमें 3 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का। कितने प्रकार के परमाणु है? तो 2 प्रकार के, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। अब अलग अलग है, डिफरेंट टाइप के एटम के मिलने से यह मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब इसमें एक होता है सेंट्रल एटम। विभिन्न प्रकार के यदि परमाणुओं के मिलने से बनने वाला कोई अणु है तो उसमें एक होता है सेंट्रल एटम, एक होता है सेंट्रल एटम। अदर जो होते हैं वे होते हैं ब्रांच एटम। ब्रांच एटम माने वो सहयोगी एटम होते हैं, ब्रांच एटम होते हैं, है ना। अब सेंट्रल एटम कौन होता है ये समझ लेना कि जी अभी बच्चा की तरह समझा रहे हैं बाबू, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह आपको पढ़ना नहीं है। सेंट्रल एटम उसको हम कहते हैं जिसकी संख्या कम होती है, जिसकी संख्या कम होती है, संख्या कम होती है, कम होती है। अब बाकी जो बचा वो ब्रांच एटम हो गया, बाकी जो बचा वो क्या हो गया? ब्रांच एटम हो गया। जैसे आपका परिवार है तो सेंट्रल पर्सन कौन है? परिवार के मुखिया कौन है? उनकी संख्या 1 रहती है, पापा जी एगो है और चाचा जी 4 गो है। तो चाचा क्या है? ब्रांच है, पापा क्या है? मेन है। वही कमाते हैं ना, तो सब चाचा लोग खाता है, हम भी खाते हैं, तो सेंट्रल हो गए। उनकी संख्या 1 होती है, राजा की संख्या 1 होती है, और मंत्री की संख्या ढेर होती है। मुख्यमंत्री एगो है नीतीश कुमार, बाकी मंत्री है 75 गो, तो मंत्री क्या हो गए? ब्रांच हो गए। अब मुख्यमंत्री क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया, उसकी संख्या 1। अब H2O में देखोगे तो ऑक्सीजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन यहां पर क्या हो गया? ब्रांच एटम हो गया। तो सबसे पहले आप सेंटर में इस सेंट्रल एटम को लिख देते हो, उसके दाएं बाएं क्या लिख देते हो? ब्रांच एटम लिख देते हो। सबका ऑक्टेट हमको पूरा करना है, हाइड्रोजन के केस में डुएट पूरा करना है। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, 1 2 3 4 5 6, इसका 1, इसका 1, इसको 2 गो चाहिए। अब देखो, आप प्रयास करोगे ना कि सबसे पहले हम ब्रांच एटम का ऑक्टेट या डुएट पूरा कर दें। सबसे पहले ब्रांच एटम का, मान लीजिए कि घर में कोई मालिक है और घर में कोई जग परोजन, चाहे खाने बना, शाम को खाना बना, तो क्या करेंगे? पापा जी पहले ही देख लेंगे, जौन बचेगा तो उबरेगा तो दोसर कोई खाएगा नहीं। मालिक हैं आप, तो आपकी पहली प्राथमिकता है कि सब लोग ब्रांच हमारा खा ले, नाती पोता बाल बच्चा भाई भतीजा सब खा ले, लास्ट में मालिक खाता है। ठीक है, वही चीज यहां पर भी है। ये सेंट्रल एटम है, ये चाहता है कि सबसे पहले हमारा जो डिपेंडेंट ब्रांच एटम है उसका हम ऑक्टेट पूरा कर लें। लो, इनको हम, एक है, एक की जरूरत है पूरा, एक है, एक की जरूरत है पूरा, तो दोनों का पूरा हो गया। अब इनके पास 1 2 3 4 5 6 है, 2 की जरूरत है, तो एक इससे लेंगे और एक इससे लेंगे। ठीक है ना। लो, इसको हम पीला कलर से दिखा देते हैं, पीला कलर से दिखा देते हैं। देखो तो बच्चों, अब टोटल ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबका पूरा हो गया। हाइड्रोजन का केस में कितना हो गया? 2, इस हाइड्रोजन केस में 2। ठीक है।
अब यदि हम कॉमन की बात करें तो कॉमन एक यहां हो रहा है और एक यहां हो रहा है। वेन डायग्राम मैथ में पढ़ा है ना, वही खेला है यहां पर। अब इसको आप ऐसे लिखोगे, ओ एच सिंगल बॉन्ड, एच सिंगल बॉन्ड, और ये दो लोन पेयर बच गए। ये है। पिछले बोर्ड में पूछा है आपको CO2 का स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, है ना। ये दोनों अपोजिट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाई। एक को लेते हो और दूसरे को छोड़ते हो। किसकी संख्या कम? कार्बन का। कार्बन सेंट्रल एटम हो गया। दो ऑक्सीजन है, दोनों को बगल में लिख दो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, इस भी ऑक्सीजन का 6, इसको 4 की जरूरत, इसको 2 की जरूरत। ये कहेगा कि भैया पहले तुम अपना 8 को पूरा कर ले 6 व 2 8, इसका भी करो। तू भी ले 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 ले, तुम ब्रांच है, पहले तुम अपना ऑक्टेट पूरा कर लो। हो गया 2 2 4 2 6 2 8, सबका हो गया। अब तो इस सबको 2 को दे दिया, तो 2 इसको दिया है तो 2 इससे लेगा, 2 इसको दिया है तो 2 इसको लेगा। अब चलिए 2 इसको दिया है तो 2 इससे ले लिया, 2 इसको दिया है तो 2 इसको ले लिया। अब जरा कार्बन वाले हम, चलो इसको पीला कलर से कर देते हैं, पीला कलर से। पूछा है एक बार। अब कार्बन वाले सर्किल में देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इनका भी पूरा। कॉमन सर्किल क्या हो गया बाबू? कॉमन सर्किल क्या हो गया बाबू? वो जरा देखिए, तो कॉमन सर्किल ये हो गया, ये हो गया। यहां पर देखो ये कॉमन सर्किल हो गया। कॉमन सर्किल यहां पर क्या हो गया? तो ए हो गया। मैथ में जो वेन डायग्राम पढ़ता है वही तो है। यानी ये यदि कार्बन है तो यहां पर ये दोनों मिलकर के ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। यही कार्बन डाइऑक्साइड के लीनियर स्ट्रक्चर है ना। ये सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले लिया है। ठीक है। अब एक और चीज आपको हम बता दें, इतना घींचोगे ठीक है, आप इनिशियली पढ़ रहे हो। संक्षेप में आप यही समझो कि किसके पास कितना बॉन्ड होता है। तो यहां पर हमने लिख दिया हाइड्रोजन, इसके पास 1 बॉन्ड होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, इसके पास 2 बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन, इसके पास 3 बॉन्ड होता है ना। कार्बन, इसके पास 4 बॉन्ड होता है। ठीक है। फ्लोरीन, इसके पास 1 बॉन्ड। क्लोरीन, इसके पास भी 1 बॉन्ड। आयोडीन, इसके पास भी 1 बॉन्ड। ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। ठीक है ना। तो इसी का जरूरत आपको ऑर्गेनिक में पड़ेगा भी, खासकर ये दोनों का तो बराबर स्ट्रक्चर जरूरत पड़ता है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ये सारे लोग फंक्शनल ग्रुप के रूप में आएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन, है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो ये आज के क्लास में हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, रासायनिक बंध के बारे में बताया। अब कल से हम ऑर्गेनिक, मूल ऑर्गेनिक की दुनिया में चलेंगे। धन्यवाद।